ये कहानी एक ऐसे अधिकारी की है जिन्होंने शिक्षा का स्वरूप ही बदल दिया। आइए जानते हैं। रायपुर जिले के कलेक्टर श्री अभय वर्मा एक युवा और ईमानदार आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने प्रशासनिक सेवा में आने का सपना इसीलिए देखा था ताकि वे समाज में वास्तविक बदलाव ला सकें। लेकिन जब उन्होंने जिले की शिक्षा व्यवस्था की रिपोर्ट देखी तो उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। जिले के सरकारी स्कूलों में उपस्थिति दर बेहद कम थी, परीक्षा परिणाम खराब थे और शिक्षकों की लापरवाही की शिकायतें लगातार आ रही थीं। जब वे निरीक्षण के लिए स्कूल जाते तो सब कुछ सामान्य नजर आता, शिक्षक समय पर, छात्र अनुशासित और कक्षाएं चल रही होतीं। यह संभव नहीं है, उन्होंने सोचा। कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। इसी सोच के साथ उन्होंने एक दिन निर्णय लिया, भेष बदलकर किसी स्कूल में जाना पड़ेगा। एक शाम वे अपने विश्वसनीय ड्राइवर रामलाल के साथ योजना बनाने लगे। उन्होंने अपने कपड़े बदले, एक साधारण कुर्ता, गले में एक गमछा, चप्पलें और सिर पर एक पुरानी टोपी। चेहरे पर हल्की नकली दाढ़ी लगाई और एक पुराना झोला कंधे पर लटका लिया। अब वे किसी गरीब किसान जैसे लग रहे थे। रामलाल को हिदायत दी गई कि वे कार को गांव के बाहर रोकें और किसी को कुछ न बताएं। अगली सुबह वे गांव सेमरिया के प्राथमिक विद्यालय की ओर पैदल चल दिए। रास्ते में कुछ बच्चों से बात की, जिन्होंने बताया कि आज तो मास्टर साहब शायद आएंगे नहीं, क्योंकि आज उनका खेत में काम है। यह सुनकर अभय वर्मा चौंक गए। शिक्षक अपने खेत में। जब वे स्कूल पहुंचे तो सुबह के 9 बज चुके थे, लेकिन स्कूल का दरवाजा बंद था। उन्होंने बाहर कुछ देर इंतजार किया, तभी एक शिक्षक बाइक से आया, बिना हेलमेट, बिना किताबों के। अरे बाबा, आप कौन हैं? शिक्षक ने पूछा। मैं इस गांव में नए आया हूं, बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवाना चाहता हूं, अभय ने नरम स्वर में जवाब दिया। शिक्षक ने बिना ज्यादा ध्यान दिए ताला खोला और अंदर चला गया। अभय भी पीछे पीछे अंदर घुसे। अंदर 4 कक्षाएं थीं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं थी। बच्चे मैदान में खेल रहे थे, कुछ सो रहे थे और कुछ आपस में लड़ रहे थे। कोई अनुशासन नहीं, कोई पढ़ाई नहीं। उन्होंने एक छात्र से पूछा, बेटा, आज कौन सा पाठ पढ़ाया गया? बच्चे ने कंधे उचकाते हुए कहा, पढ़ाई कहाँ होती है साबू, बस हाजिरी लगाओ और घर जाओ। थोड़ी देर बाद शिक्षक स्टाफ रूम में बैठकर चाय पी रहे थे। अभय वर्मा वहीं बैठ गए और बातचीत सुनने लगे। साला ये कलेक्टर बड़ा चालू है, एक शिक्षक ने कहा, कहीं भी आ जाता है निरीक्षण करने। अरे डरने की क्या बात है, आने से पहले खबर मिल जाती है, दूसरे ने कहा। बस 1-2 बच्चों को किताब पकड़ा दो, फोटो खींच लो, हो गया निरीक्षण। अभय वर्मा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदर आग जल रही थी। उसी वक्त उन्होंने एक लड़के को रोते हुए देखा। जब पूछा तो पता चला कि शिक्षक ने उसे पीटा था क्योंकि वह गणित का उत्तर नहीं बता सका। क्या पढ़ाते हो तुम लोग? अभय ने गुस्से में पूछा। अरे बाबा, आप कौन होते हैं? पूछने वाले एक शिक्षक चिढ़कर बोला। मैं ही बताता हूँ, कहते हुए उन्होंने अपना भेष उतारा, टोपी हटाई, नकली दाढ़ी निकाली और आईडी कार्ड जेब से निकाला। सभी शिक्षक हक्के बक्के रह गए। मैं अभय वर्मा, रायपुर जिले का कलेक्टर हूँ, और आज मैंने खुद देखा है कि हमारे बच्चों की शिक्षा के साथ कितना बड़ा मजाक किया जा रहा है। उस दिन उन्होंने तुरंत शिक्षा अधिकारी को बुलाया और मौके पर ही 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। प्रधानाध्यापक के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए। स्कूल की व्यवस्था सुधारने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई जो अगले 3 महीनों तक नियमित निगरानी रखेगी। उन्होंने गांव वालों से भी बात की, अभिभावकों को जागरूक किया कि बच्चों की शिक्षा के लिए केवल सरकार नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी है। अगले कुछ हफ्तों में उस स्कूल की तस्वीर बदलने लगी।
नए शिक्षक आए, समय पर स्कूल खुलने लगा, मिड डे मील की गुणवत्ता सुधरी और सबसे बड़ी बात, बच्चे अब मुस्कान के साथ स्कूल आने लगे। कलेक्टर वर्मा ने हर महीने एक स्कूल का औचक निरीक्षण शुरू किया, कभी चपरासी बनकर, कभी छात्र के पिता बनकर। शिक्षा विभाग में हलचल मच गई। लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई और जो ईमानदारी से काम कर रहे थे उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कुछ महीनों बाद एक बच्चा स्कूल से घर जाते समय कलेक्टर कार्यालय गया और एक चिट्ठी जमा कर दी। उस चिट्ठी में लिखा था, प्रिय कलेक्टर अंकल, पहले हमें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, पर अब लगता है कि हम भी कुछ बन सकते हैं। आपने हमारे मास्टर जी बदल दिए, अब वे हमें प्यार से पढ़ाते हैं। आप सबसे अच्छे हो। आपका दोस्त अर्जुन, कक्षा 4। यह चिट्ठी पढ़कर अभय वर्मा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने प्रशासनिक सेवा में आने का मकसद पूरा किया है। इस घटना के बाद पूरे जिले में शिक्षा को लेकर एक नई जागरूकता फैली। लोग कहने लगे, अगर अधिकारी खुद चलकर देखे तो असली सच्चाई सामने आती है। आईएएस अभय वर्मा की यह पहल अब पूरे राज्य में एक उदाहरण बन गई। वे सिर्फ एक अफसर नहीं, बच्चों के अभय अंकल बन गए।